ओपी गुप्ता रसूल वाला आदमी है। इस तरह की कई घटना वो कर चुका है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। नौकरशाहों को, यहाँ तक कुछ जनप्रतिनिधियों को भी वो अपने रसूल से अपने बस में करता है। के आदेश के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे थे और आके जनरल डायर की तरह लाठी चार्ज कर देना, ये कहीं से लोकतंत्र जिंदा नहीं है हिंदुस्तान में। बचाने का काम किया है, क्योंकि दोषी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो एफआईआर की धाराओं को सुसंगत नहीं लगाया गया है। जैसा कि मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो अंजू मारा की जो लड़ाई है, जो ऑडियो क्लिप आपने सुना, जिस प्रकार से आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मानस धारा के माध्यम से ही इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज जो भी अंजू मारा के खिलाफ आवाज़ बन के उभरी है, ये मानस धारा से ही निकली हुई है। इस पर जो अभी आपने ज्ञापन दिया, ज्ञापन में क्या कुछ था, क्या आपने आग्रह किया? मैं उन मीडिया के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं जो अंजू मारा के मामले को दिखाने का काम किए हैं। उन छात्रों को, उन नेताओं को और पत्रकारों को जिनके ऊपर लाठियां चली हैं, जिला प्रशासन की निंदा करता हूं और गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक एमडी ओपी गुप्ता के गिरफ्तारी की मांग करता हूं। आपको लगता है कि इस ज्ञापन के बाद गिरफ्तारी होगी? अपर जिलाधिकारी महोदय ने कहा है गिरफ्तारी होगी, नहीं होगा तो फिर आंदोलन करेंगे। आंदोलन थोड़ा कोई रोक पाएगा। नहीं होगा तो फिर से आंदोलन करने का काम करेंगे। और जो एक मुख्य सवाल ये है कि सीओ जो है यहाँ के, वो कहे कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। जो धारा में संशोधन की बात हो रही है, वो संशोधन होगा कि नहीं होगा? आज मजिस्ट्रेट के वहाँ बयान हो रहा है उस अंजुम का। मजिस्ट्रेट के वहाँ बयान तो सीओ नहीं काट पाएंगे। पत्रकार एक जिस तरह से आया था न्यूज़ कवर करने, एक मेरे भाई बंधु आए थे, पत्रकार को भी ये सीओ के आदेशानुसार पीटा गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओपी गुप्ता रसूल वाला आदमी है। इस तरह की कई घटना वो कर चुका है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। नौकरशाहों को, यहाँ तक कुछ जनप्रतिनिधियों को भी वो अपने रसूल से अपने बस में करता है। लड़ने वाले लोग ही उसके खिलाफ लड़ पाएंगे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो। इसलिए अब इस लड़ाई में उसका अंत होगा, उसके स्कूल की मान्यता भी जाएगी और जो जागरूक अभिभावक होंगे वो अपने बच्चों का नाम भी विद्यालय से कटवाने का काम करेंगे। ज्ञापन में ये भी आपका मांग था स्कूल की मान्यता को रद्द करने की? एकदम मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से आप लोग धरना देंगे? हाँ, आंदोलन हम लोग का अधिकार है। डॉक्टर लोहिया के शिष्य हैं, मुलायम सिंह यादव जी के हम लोग शिष्य हैं। ये गेदा बाबू की धरती है। हम लोग सोशलिस्ट हैं, लड़ने में विश्वास करते हैं, लड़ते हैं तो हम लोग कुछ पाते हैं। इस प्रकार की तानाशाही पुलिस प्रशासन के द्वारा देखी जा रही है, इस पर 22 पे क्या कहना चाहेंगे? जो 22 की चुनाव एक दिन नज़दीक है, 22 की चुनाव उत्तर प्रदेश की सरकार अपने कुकर्मों से चली जाएगी, समाजवादी सरकार आएगी। समाजवादी सरकार आएगी। और कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील सरकार से करना चाहेंगे? इस सरकार से अपील की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, वो किस तरह की कार्रवाई, इस पे कुछ कहना चाहिए? उत्पीड़न की कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार बंद करे। लाठी चार्ज जेन्युइन मांग के लिए अगर कोई करता है तो उसकी मैं निंदा करता हूँ। लोकतंत्र में आंदोलन हर व्यक्ति का। हमारे साथ है AK बादल, जो धरना स्थल पर पुलिस की लाठी भी खाए हैं और आज ज्ञापन लेके जिलाधिकारी महोदय के पास भी पहुंचे हुए थे। क्या जिस तरह से आपको मारा गया, जिस तरह से पीटा गया, क्या कहना चाहेंगे? ये जो है एकदम जो है कानून से हट के काम हुआ है। बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे थे और आके जनरल डायर की तरह लाठी चार्ज कर देना, ये कहीं से लोकतंत्र जिंदा नहीं है हिंदुस्तान में। उसका वीडियो भी वायरल हुआ, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग NH पे बैठे थे ना, तो NH पे बैठना तो अपराध नहीं। NH पे कहाँ बैठे थे हम लोग? NH पे नहीं बैठे थे, NH पे नहीं बैठे थे। जो शांतिपूर्वक जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई से कितने खुश हैं? अब हम लोग जो है कार्रवाई से, जो अभी हम लोग के जो वरिष्ठ नेता लोग जो है ज्ञापन दिए हैं, अगर ज्ञापन के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो जैसा वो लोग विचार विमर्श करेंगे, हम लोग ऐसा फिर उनके पीछे चलेंगे। अपने हिसाब से कितने देर का समय आप प्रशासन को देते हैं कि इतने देर के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूर्ण
अगर 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो फिर हम लोग जो है इसका रणनीति बनाएंगे और धरने पर बैठेंगे। जिस प्रकार आपके ऊपर लाठी गिरी, जिस प्रकार आपको चोट लगा, जैसे मानस धारा के वीडियो के माध्यम से लगभग सभी ने देख लिया है जो लाठी चार्ज हुई थी, उसमें क्या आपको कहीं चोट भी आया है? हाँ, चोट आया है, मैं डॉक्टरी कराया हूँ और फ्रैक्चर भी हुआ है यहाँ पे, जैसा बेल्ट लगा है देख लीजिए। हाँ, तो क्या इस सरकार के खिलाफ क्या कहना? वैसे जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो है संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं और लाठी डंडों से नहीं डरते हैं। ऐसा लाठी डंडा फिर से एकदम लाठी डंडा गिरेगा, हम लोग जो है धरना करेंगे। अंजुमन आरा के लिए क्या कहना चाहिए? अंजुम आरा के लिए हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए लाठी फिर से खानी पड़े तो उसके लिए बादल जी पीछे नहीं होंगे, ऐसा उनका। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष है मेरे साथ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक की राजनीति आप लोग करते हैं और इतना बड़ा मामला हुआ, अभी तक आप दिखे नहीं, क्यों? तब आपको लग रहा है ज्ञात नहीं है। मैं गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के गेट पर पहुंचा था, वहां धरने में भी शरीक रहा और वहां अपना भाषण भी दिया। मैं भाषण वायरल भी हो रहा है, मैं हर जगह मौजूद रहा हूं। क्या लग रहा है आपको कि ये जो सरकार की नीति है वो अल्पसंख्यक के कितने साथ है? देखिए, सरकार की नीतियों की मैं समीक्षा करने नहीं आया हूं, बस मेरी इतनी सी बात है कि आज एक शिक्षिका के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो भी एक विद्यालय के प्रबंधक के द्वारा किया गया है। यह घोर निंदनीय है और उस शिक्षिका के आवाज़ को उठाने के लिए, उसके न्याय दिलाने के लिए हम लोग मैदान में हैं और सरकार का काम है कानून व्यवस्था को लागू करना और दोषियों को दंडित करना। प्रशासन कितना साथ दे रही है आप लोगों के धरने में? आप लोग का कितना सहयोग कर रही है? जी, प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में है। प्रशासन का जो अब तक का साथ है वह सराहनीय नहीं है। प्रशासन ने नौजवानों को पीटने और उनको मोबाइल छीनने कुचलने काम किया है और दोषी को भी बचाने काम किया है, क्योंकि दोषी के खिलाफ जो FIR दर्ज किया गया है वो FIR की धाराओं को सुसंगत नहीं लगाया गया है। कहीं ना कहीं किसी अपराधी को बचाने का काम इस सरकार कर रही है। इसलिए सरकार के से हम मांग करने आए हुए हैं। सरकार ने अगर काम उचित किया होता तो आज हम लोग को धरना नहीं देना पड़ रहा होता। आपके पार्टी के कार्यकर्ता AK बादल, वो धरना स्थल थे और उनको लाठी से पीटा गया, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, सरकार के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं और CO सदर ने जो इस कृत्य को अंजाम दिया है उनके इस काम की हम आलोचना करते हैं। उन्होंने अपने जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन नहीं किया है। उन्होंने जरूर भेदभाव करने का काम किया है। CO के को लेकर क्या आपकी मांग है? CO के लेकर क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे? CO साहब को लेकर मेरी यही मांग है कि CO साहब अपने अंदर झांकें, अपने अंदर उन्होंने रीलुक करने की कोशिश करें कि जिन्होंने पद और गोपनीयता के जो शपथ लिया था उस काम को ठीक से अंजाम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। और CO साहब जरूर अपने अंदर झांकना चाहिए और झांक कर अपने काम को सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग जो ज्ञापन लेके अगर पहुंचे थे, इस पे अगर कार्यवाही नहीं होती है तो फिर आप लोग की आगे की नीति क्या? जी, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे रणनीति हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे। कब तक आंदोलन जारी रहेगा? जब तक दोषी गिरफ्तार न हो जाए, पीड़िता को न्याय न मिल जाता है।